पूजत बिहग नटत कर मोरा, पूजत बिहग नटत कर मोरा, पूजत बिहग नटत कर मोरा। मिलन रुत आई रे आजा, मिलन रुत आई रे, मिलन रुत आई रे आजा, मिलन रुत आई रे। हिनी चंचलता है संयमी शांत स्वभाव मेरा, रह रहकर आज मचलता है। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब ढंग निराले हैं, जो नैन लचीले रहे सदा वो किसे देखने वाले हैं। लक्ष्मण, क्या यही जनक नंदिनी है? क्या इसी का नाम सिया है? सुंदर, अत्यधिक सुंदर। ऐसा लगता है जैसे चंद्र की चांदनी स्वयं पृथ्वी पर आ चुकी है। जननी पठाई, यही अवसर सीता
कृपा सिंधु भगवान। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई से धनुष तोड़ने वाला भी जिसका सेवा ही जीवन है, जो मेरी दासा दान करे वो इस फरसे का भोजन है। राम बना है तू क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मिसाल वह याद आई डंका है चोर की दाढ़ी में। सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोलू में पेड़ा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध उछाया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोट हराया है। अच्छा अच्छा प्राणी हमें सही, हमने ही सहन निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करें आप, शिवधनुष सभी ने तोड़ा है। तू नहीं संभालता है तू तो जैसे क्रोधी के आगे किस कारण आंख निकालता है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित अनुपम है। ऐसे पर चंड को दंड भला छोटी छोटी धनवी सम है। तपस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा को मामूली, चाहिए शांति ब्राह्मण में। क्या हुआ तुझको जब बहुत काटता जाता है? क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भग्नवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हो निर्मोही हूँ। मेरे इस लोक बुलाने में खून की नदी बहा दी है। इस सारे भूमि पे आने को बार शतरानी रांड बना दी है। एक ख्याल सहस्त्र बाहु तक के भुज तक काटने वाला है। इस फरसे को तू भी बिलो जो लहू चाटने वाला है। नजर न लग जाए, काग में छुपा लो, कहीं हवा न लग जाए। बस इसी एक की फरसे से शूरों को स्वर्गद्वार खुला। हल्दी की एक काट पर ही परसत्ते का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बात, ये शस्त्रों का गुट्टल है। परसे में नहीं प्रबलता वो जो बूढ़ी वाड़ी में बल है। क्यों बूढ़ा परसा दिखला कर क्षत्रिय कुमार गुणरा रहे। बलिहारी आप तो भूखों से उद्दाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हुए से डर पा जाए। वो छुई मुई के पैर नहीं जो छूटे ही मुरझा जाए। बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाए क्या फरसा। कर देगा भी खट्टे दांत अभी, वह स्वाद चखाए का फरसा। अरे तू बच्चा है, अरे तू बच्चा है, बच्चा ही रहे। क्यों मेरे घर से मरता है? वो जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपना करता है? तुम बच्चे ही बचपना करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो
तो तुलसी से तुषा जाए, डर है परसे की लपटों से अत्यधिक कुमार ना जाए। ये क्या हुआ मुझको? क्यों पावना आगे बढ़ता है? ये फरसा पहाड़ हो गया जो उठाए न उठता है। मुख से श्री मुनिराज के अब बरसे हैं फूल। देखना संभलना ऐसी जगह मूर्त होकर मत रह जाना। ऐसा ना हो हमको मंदिरी पड़े आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करो तो हार भेंट कर सकते हैं। अब समझा हूं तुम दोनों की चाल। अब समझा हूं तुम दोनों की चाल। एक भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा और तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वाह वाह, क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। वाक्य वृद्ध हो चुका, वाक्य युद्ध बहुत हो चुका। अब कौन युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेंगे कौन बड़ा बलधाम। मैं परशुराम कहता हूं, तब तू भी राम कहता है। मुझसे ही मेरा नाम छीन मुझ ही पर दाग जमाता है तो राम रहेंगे नहीं राम। इस कारण कर संग्राम भी, अन्यथा जगत को मत बहका ते राम नाम का त्याग अभी। नाथ आप में और मुझ में सोचिए तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, ये राम नाम चरणों में है। मैं राम, आप है परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा, वो ही तो बड़ा कहाता है। होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नवते जाते हैं, प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभुवर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ। सूर्यवंश में जन्म है, धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख, उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न फरसा दिखलाएं, उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है द्विजवर पर जिसका हम आदर करते हैं। वो शस्त्र न लोहे का ही है, फिर ना वो हाथ में रहता है। फिर भी वो प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए कहिए बतला दे वो क्या है जिसका हमको अब भी डर है। द्विजराज देखिए नीचे को, वह इन चरणों की ठोकर है। कोमल है फिर भी हमें रखती है भयभीत। इसमें ही वो शक्ति है ले त्रिभुवन को जीत। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र जिससे अपना नीचा सर है। यदि इसका करें प्रयोग आप तो ये वक्ष स्थल हाजिर है। विप्रो के हम हैं कृपा पात्र, ये ध्यान रहे स्ठोर प्रभु। इसकी भी छाप वहां पर हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। राम
जाप मिटे संदेह। ये चिन्ह तो प्रभु श्री हरि के वक्षस्थल पर था। लगता है श्री हरि ने रूप धारण कर लिया है। ठीक है राम, खींचो चाप मिटे संदेह। दुनिया का उद्धार करने को स्वामी जग में जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के राम की, अद्भुत है महिमा दो अक्षर के राम की। सुनो राम कथा जय बोलो श्री राम की। राम कथा अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि श्री हरि ने रूप धारण कर लिया है। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आज मैं क्षमा कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामायण सुखदाई। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के राम की। सुनो राम कथा जय बोलो श्री राम की। राम को राज्य नहीं मिलने दूंगी। नहीं, नहीं। सांझ समय सानंद नृपु गयो के कई गे गवन निठुर निकट किया जनु धरि देह सनेह। बार बार कह राव सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। मृगनैनी पिक बैनी है प्राण प्रिय बोलो बोलो, ये ढंग कुढंग क्यों है? बेवक्त मुख से चेहरे का हो रहा मलिन रंग क्यों? लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन बार बार क्यों बहका है? पड़ गई मांग उलझन क्या? काकुल काकुल रंग बदला है। हो, 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो? इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखी की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिससे पूरी अपनायत है। महारानी जी, आप ये क्या कह रही हैं? चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए,
झूठे हम ही दोष जनि दे हो, दुई के चारी मागी मकुले हो, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूं बरु बचन। बस इतनी क्षणिक सी बात, 2 वर्ष तो कोई चीज नहीं, जितने मन में आए ले लो। गरजे तो अति पर से न बूंद, ये सब धोखा मेघों में है। जो कहा किया, जो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वर अपने मैं आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज्य मांगती हूँ। क्या? हाँ महाराज, दूसरा वर जो है मेरा, वो सुन के कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो पद से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा, वो राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों तक तपसी बन के बनवासी हो। कछु कहियावा जनु सचान बन झपटे उलावा, विवरण भय निपट नर पालो, दामिनी हने मन हूँ तरुतालू। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी ये बात जानती है मुझे एक से राम भरत त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर जो मांगा तूने वो नहीं हुआ है भार, मुझे मिल जाए राज्य भरत को ही उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास कर, फिर वो भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है? मैं समझ ना पाया बेटो। रानी ने राज्य भरत को क्रूर व्यवसाय न कर, है राम दया सा गौ दया पर, उस पे इतना अन्याय न कर। रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पकड़ कर पाओ तेरे बस इतनी भीख मांगता है, तब से होकर भी दूर न हो। मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। बोलिए महाराज, क्या भरत लाल आपके पुत्र नहीं है? क्या आपने मुझसे विवाह नहीं किया? या मुझे बाजार से खरीद कर लाए हैं जो मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं? 2 वर जो मैंने मांगे हैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ी लेख जो पत्थर पर,
झांका, देखी कुभांति कुमति मन माखा। भरतु की राउर पूत न होही, आने हूँ मोल बेसाही की मोही। क्या गई? अभी समय है, तू हंसल ले, अपनी मर्यादा ना त्याग। महाराज, मैं आपको आप ही के पुरखों की एक कथा सुनाती हूँ। तनिक ध्यान से सुनिएगा। सत्यवादी थे नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत्य तजा न संकट में, जिनकी सच्चाई का दीपक जगमगा रहा है मरगट में। दूसरे हुए महाराज शिवी, जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा कर एक कबूतर की खुद मांस तोलते थे अपना। तीसरे हुए श्री युद्धनी जी, जो सुयश दान कर देते थे। जब आकर इंद्र मांगता था, हड्डी अपनी दे देते थे। मैं तुमसे शिवी दधीची जैसे हड्डी या मांस ना मांग रही, मैं तुमसे हरीश चंद्र जैसा मरगट का पास ना मांग रही। मैं मांग रही कर्जा अपना, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरीश चंद्र के कुल के हो, दे दो, यही मुनासिब है। यदि तुम मेरा अंत देखना ही चाहती है तो ठीक है। तू स्वयं मुझे ललकार रही, रानी तू अपने पांव में है आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है अब, जिस दिन आपे में आएगी, उस दिन अपनी ही करनी पर। आदेश न कोई दिया हमें, निश्चय आज स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है मां। है आज हमारा अहोभाग्य, हमसे सेवा लेती है मां। पर चिंता है तो यह है, पितुवर की आज व्यथा इतनी, क्यों इन पर इतनी बुरी दशा इनकी। संभव बात कुछ और ही है, जिसका आघात करारा है। मालूम मुझे ये होता है, कोई अपराध हमारा है। गई मुरझा राम ही सुमिरी राम, नृप फिरी कर बटली। सचिव राम आगमन कही राम, विनय समय शांत हो जाइए पिताश्री, शांत हो जाइए। मेरे दुर्भाग्य को दे, इतने सद्गुणों से परिपूर्ण अपने पुत्र को वनवास भेज रहा हूं। हे पिता, कष्ट समय अनुसार सब भांति सहन करना अच्छा। ये मंत्र आपका ही तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। जब आप विकल हो जाएंगे, ऐसे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे, हम कुशल सहित घर आएंगे। तुम तो मुझे स्वप्न में भी दुख नहीं दे सकते। राम, जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम, इनका संताप न जाएगा।
कछु कर ही डिढ़ाई, अनुचित शमव जाने लरिकाई। राम तुम्हें थोड़ी रोकिए राम को। राम 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 समय तो चलता रहे, कहुआ मोती जावे, के हंस तेरा भागे, क्यों रोवे दिल के भरे, आज वो छूटे भरे, पाँव को कहो मात तुम कैसी हो, कैसा चित्त तुम्हारा है। कल्याण, जब मैंने तुमको देखा है, शान चित हमारा है। कहो राम प्रसन्न तो हो, तुमको आशीष हमारा है। माँ, तेरे आशीर्वाद से सब मंगल ही मंगल है। राम पुत्र, आओ देखो, मैंने तुम्हारी राज तिलक की तैयारी संपूर्ण कर ली है। राम, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। कोई आवश्यकता नहीं? क्यों राम? क्योंकि माता केकई के पिताश्री पर 2 वरदान धरोहर थे और उन्होंने अपने आज दोनों वरदान मांग लिए। वरदान? कैसे वरदान राम? पहले वरदान में भाई भरत को अयोध्या का निष्कंटक राज्य, अयोध्या का राज्य, पर ये अधिकार हमारा है राम। अधिकारों की बातें छोड़ दे माँ, धैर्य रख और सुन माँ। और दूसरे वरदान में तेरे पुत्र राम को 14 वर्षों का वनवास। हृदय विषाद मनहु मृगी सुनी, के हरि नादो नयन सजल तन थर थर कापे, माजहि खाई परिवर्तन कैसा? राज तिलक होते होते 14 वर्ष का वनवास कैसा? माता, सूर्यवंश की महारानी की तरह मेरे साथ न्याय करे और मुझे वन जाने की आज्ञा दे। नहीं राम, माता, माताएं तो सभी समान होती हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। सभी माता का आज्ञा पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ राम, जाओ। समाचार ते समय सुनी, सिय उठी अकुलाई, जाय सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। मुझे स्वामी के वनगमन का समाचार मिल चुका है। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है माँ? अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? बेटी, तू मुझसे पूछ रही, मैं बन जाऊं या रहूं सदा? सीते, मैं तुझसे पूछ रही, मैं प्राण तजूं या रहूं सदा?
सेवा करूं। मैं जनक नंदिनी सीता हूँ, सावित्री बन दिखलाऊंगी उपदेश के धर्म सनातन का दुनिया भर में बतलाऊंगी। लाल लग रही नहीं यार। आज यही फरमान है, मैं वन को साथ ले जाऊंगी, ऋषियों की कुटिया में रहकर मैं 14 वर्ष बिताऊंगी। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजभवन की राजवधू, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। ये कोमल तन सुकुमार कहाँ, वो कहाँ विपिन संकटमय है, जिसमें वंचरों निशाचरों का ब्यालों का बाघों का भय है। क्या कहो, जानकी कोमल है, वो नहीं गमन के लायक है। जानकी नाथ क्या है कठोर, कातल बन के लायक है। कहने को तो हम अब लाए हैं, पर हमें भी कितने बल है। हम कठोर से भी है कठोर, हम कोमल से भी कोमल है। सुखियों को भी दुख सहन शक्ति आती अवसर पड़ने पर। मन साथ लिया जाए तो जंगल भी महल बराबर है। जिस आज्ञा पर तत्पर हूं मैं, उससे क्यों कर टल सकता हूं। मंझली माता ने नहीं कहा, मैं कैसे ले चल सकता हूं। हाँ, कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए माँ। जाओ, मेरे राम के साथ जाओ, अपने कुल की मर्यादा का मान रखना। आभार माताश्री, आभार। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाए। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। गहे ये क्या नहीं समझा? लक्ष्मण, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को हम तुम दो हैं, पर वास्तव में वंश एक ही है तत्व एक, है रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। ममता तोड़े का सेवक मुझको छोड़े जाते हो क्यों? लक्ष्मण, यदि सुमित्रा माँ ने तुम्हें आज्ञा दे दी तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। यदि आप मुझे अपने साथ नहीं ले गए तो मैं आत्मघात कर लूंगा। तुम्हें आज्ञा ही चाहिए ना, जाओ मैं देती हूँ तुम्हें आज्ञा।
कितने शीघ्र ढले और आस मिटी सब स्वप्न जले। चाहे मानव हो या ईश्वर हो, पर कर्म की गति टाले न टले। तापस नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो।
के तट के किनारे श्रवण कुमार, मेरा तीर उसकी छाती को भेद गया कौशल्या, मेरा तीर उसकी छाती को भेद गया। वो श्रवण के माँ बाप, उसके माता पिता मुझे श्राप दे रहे हैं, मुझे श्राप दे रहे हैं। जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में मरे हैं, वैसे ही तू मरेगा, वैसे ही तू मरेगा। कौशल्या, मौत के फरिश्ते वो मुझे बुला रहे हैं। कौशल्या, वो मुझे बुला रहे हैं। नहीं, नहीं, नहीं। धैर्य रखिए महाराज। महाराज, धैर्य रखिए महाराज। कौशल्या राम आ गया, कौशल्या राम आ गया, मेरा पुत्र राम आ गया, कौशल्या राम, मेरा सुमित्रा, जाके कह दे उसको कैसे कि अयोध्या का जहाज डूब गया। सीते, तुम यहाँ प्रसन्न तो हो ना? जी स्वामी, मैं प्रसन्न हूँ। सीते, तुम ये दीपक क्यों जला रही थी? प्रकाश के लिए स्वामी। तुम्हारी सुंदरता का प्रकाश कम है क्या? सुंदरता तो षणमगुर है, मनुष्य का ज्ञान सर्वोत्तम होना चाहिए। सत्य कहती हो सीता, मनुष्य का ज्ञान ही सर्वोत्तम होता है, इसलिए उसे माया से दूरी रखनी चाहिए। स्वामी, ये माया क्या है? वो देखो सीते, साक्षात माया। सुपन खा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। नैना कर जिया रे, चाल मतवारी है, घायल कर
छवि निहारो काम दृष्टि तनि हम पर डारो रास रंग के संग आओगे रास रंग के संग आओगे अपने संग मुझको ही पाओगे अपने संग मुझको ही पाओगे करने से कर डारी नारी नैना कजरारे चाल मतवारी घायल कर दे छवि निहारी मैं कोई कामुक पापी नहीं हूं, ना मुझे कोई काम सताता है। तेरे इस रूप को देख ना तेरा नाम सुहाता है। क्या तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे? कदापि नहीं। राम, तुम भी मुझसे विवाह नहीं करोगे? नहीं देवी, हमने एक ही पत्नी व्रत लिया है। तुम लक्ष्मण से दोबारा पूछ लो। मैं अंतिम बार पूछ रही हूँ लक्ष्मण, तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे? नहीं, ये स्त्री ही मेरी मार्ग की बाधा है। मैं अभी क्रोधित रूप लेके इसे खा जाऊंगी, खा जाऊंगी, खा जाऊंगी, खा जाऊंगी। ये स्त्री ही मेरे मार की बाधा है। मैं इसे भयंकर रूप धारण करके खा जाऊंगी, खा जाऊंगी। देवी तने किधर आओ? पहले क्यों तंग किया? बरखाग बरखा आग लगाए आई आज मिलन की बेला आई आज बरखा आग लगा देवी, वो देखो पूनम का चांद, तुम्हारे समान वो देखो तारे। पहले क्यों तंग किया?
सीता को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। जैसे आज्ञा भ्राताश्री।
जैसी सुंदर नार तू वैसा ही सिंगार मैं तेरी संगत करूं ले पग घुंघरू डार। मेरी चौका नाश उन्हें दूंगा। नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने में उठती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीधा भी नाक के पर उनको पकड़ूंगा, तेरी आंखों के आगे ही बस दोनों की नाक रगड़ दूंगा। अंधी लेंगे नाक छेद, उनके नकेल डलवा दूंगा। डम्पुर का नाका दिखला के बस नाको चने चबा दूंगा। ये खड़ा काम ये पता ला,
लक्ष्मण, लक्ष्मण तुमने कुछ सुना? हाँ माते, सुना। ये करुण पुकार मेरे स्वामी की है। उन पर अवश्य ही कोई संकट आया है, तभी वो तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। संकट? श्री राम पर संकट, जिनके नाम से ही मां होता जगत कल्याण है, जिनका नाम जीवन दर्शन लोक का प्रतिपाल है। लक्ष्मण, मेरा हृदय भयभीत हो रहा है। न जाने हृदय किस अनहोनी से कंपित हो रहा है। उनकी करुण वाणी हृदय को दुखाती है। जीवन हुआ भयभीत साहस को मिटाती है। माँ, तुम विदुषी हो, मनीषा हो। माँ, तुम ज्ञान का सागर इस माया नगरी में ना बहाओ अश्रु की गागर। लक्ष्मण, ये तर्क कुतर्क का समय नहीं है। तुम्हें जाना होगा। बजे मृत्यु का डंका, ना विचलित होने पाऊंगा। कहे यमराज भी आकर, ना पंचवटी से जाऊंगा। अच्छा, तो ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है? हाँ माताश्री। हे लक्ष्मण, मैंने जान लिया, सब स्वार्थ का भाईचारा है। तुम घर से वन जो आए हो, कुछ मतलब और तुम्हारा है। क्या माता, आप अपने शब्दों की परिभाषा जानती हैं? जानती हैं आप अपने शब्दों की परिभाषा? हाँ हाँ, मैं अपने शब्दों की परिभाषा जानती हूँ। और तुम्हारे कलुषित युक्ति सुनिश्चित कर लखन काढ़ रहे हैं तीर। अभिमंत्रित कर बाण को धरती रेखांकित करे, अपनी समाहित शक्तियां लक्ष्मण रेखा में भरे। अंकित कर दी लखन ने मर्यादा की लीक, लक्ष्मण रेखा लांघना नहीं किसी विधि ठीक। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा को उल्लंघन कर जो पंचकुटी में आएगा, हैरान उसे लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा, तत्काल भस्म हो जाएगा। जोगी का कोई ठिकाना नहीं होता देवी। बाबा तो मात्र भिक्षा चाहते हैं। ठीक है बाबा, मैं अभी आपके लिए कंदूल फल लेकर आती हूँ। अवश्य।
भिक्षा देवी। बाबा, ये आग लखन देवर की है, मैं इसे तोड़ नहीं सकती। ठीक है, तुम तोड़ो ना देवर की आन, और बाबा भी लेगा नहीं अति भिक्षा का दान। ठीक है देवी, हम तेरे द्वार से खाली हाथ ही लौट जाते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन। ठहरिए बाबा, देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी मान गृहस्थी का। अब रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। लीजिए बाबा। आओ देवी, लीजिए बाबा। आओ देवी, लीजिए बाबा। आओ देवी। तब रावण निज रूप देखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीरज गाढ़ा, आई गयो प्रभु रहु खल ठाड़ा। हे दुष्ट, कौन है तू? चला जा यहाँ से, मैं कहती हूँ चला जा। यदि मेरे स्वामी आ गए तो वो तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। सीधे हो जा सावधान, तू मेरे कब्जे में है। मैं लंकापति रावण हूँ, तू रावण के कब्जे में है। स्वामी! स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए, अनिष्ट हुआ है। शीघ्र चलो लक्ष्मण, शीघ्र चलो। समेत गए प्रभु तहवा। सीते, सीते, सीते। लक्ष्मण, कैमरा को बंद करो फिर। देखो लक्ष्मण, सीता कुटिया में नहीं है। लक्ष्मण, बेटे का तो होगी। मैं जानता था क्या बाकी? ये राक्षस बड़े ही कपटी होते हैं। अवसर पाते ही कुछ न कुछ अनिष्ट अवश्य करते हैं। अब मैं क्या करूं, कहां खोजूं? सीते, 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 सीते। हेलो, सीते, सीते। मेरा दर्शन संभाल लिया अपने